मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफर शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जिंदगी में जो लक्ष्य बनाया होगा उसको आप हासिल करने में लगे होंगे। आज फिर गोंडा की पावन धरा गोनार से आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि इस समय बढ़ चढ़ के आए दिन जो खबर आती है बलात्कार की, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या कोई रास्ता है अभी भी बचा है जिस रास्ते पे चल करके इन बलात्कार की जो खबर आती है या बलात्कार की जो घटनाएं घटती हैं, इन घटनाओं को हम लोग कम कर सकते हैं? खत्म करने की तो गारंटी कोई नहीं ले सकता है, लेकिन इन केसेस को हम लोग कम करने का प्रयास कर सकते हैं। है कुछ ऐसी घटनाएं, है कुछ ऐसे नियम, है कुछ ऐसे कानून, है कुछ ऐसे विचार, है कोई तरीका? जी हाँ, बिल्कुल है। हम कहा करते हैं चिंता नहीं चिंतन करो। इधर विगत कई एक दशक से कितनी घटनाएं घटी हैं, इतने केसेस हुए हैं जिसको लेकर के, तमाम ऐसे केसेस को जिसको लेकर के दिल दहल उठा है। अभी आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में हुई घटना समाप्त नहीं हुई है, तब तक अयोध्या में एक घटना हुई है, वो भी चर्चक विषय बनी हुई है। आखिर क्यों, क्या कारण है? इस पे हम बृहद चर्चा आज करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, पूरी वीडियो देखते रहिए और पूरे वीडियो में अपने विचार रखेंगे, उदाहरण सहित रखेंगे, और यदि वो बात सही हो, उचित हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और समाज तक पहुंचाने का प्रयास करें। आज एक पढ़ा लिखा समाज है, तब करप्शन, बलात्कार, ऐसे केसेस बढ़ चढ़ के हो रहे हैं। जब आज के कुछ दशक पहले, 5 दशक, 6 दशक, 7 दशक पहले, 40-50 साल पहले ये केसेस कम होते थे, क्योंकि तब जो नियम कानून था वो अच्छा था। अब आज का नियम कानून क्या खराब है, बेकार है? जी हाँ। हमारे दादा परदादा जब कम पढ़े लिखे थे तो उन्होंने एक नियम बनाया था कि वो अपने घर की लड़कियों की शादी 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल में कर देते थे। लेकिन कोई संविधान में नहीं लिखा था कि शादी के 5 साल बाद गौना दिया जाएगा, शादी के 3 साल बाद गौना दिया जाएगा। ऐसा नहीं लिखा था। ऐसा उन्होंने खुद समाज में बैठ करके एक रूल बनाया था, एक नियम बनाया था। यदि लड़की की शादी बहुत 10 साल के आसपास हो जाती थी तो कम से कम 5 साल के बाद गौना दिया जाता था, 9 साल बाद गौना दिया जाता था। यह शादी 12 साल, 13 साल के बाद होती थी तो गौना 3 साल के बाद दिया जाता था, 5 साल बाद दिया जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि शादी, इसके पीछे कई कारण रहे होंगे। पहला वैज्ञानिक कारण आपको हम बताना चाहते हैं कि 10 साल से लेकर के 18 साल तक, 12 साल से लेकर 18 साल के बीच में किशोरावस्था अपने चरम पे होती है। एडोलसेंस की जो स्टेज होती है वो अपने चरम पे होती है। उस समय बच्चे के शारीरिक विकास, मानसिक विकास से बहुत तेज हो रहा होता है। हार्मोन्स बनना और बहुत बड़ी तेजी से स्टार्ट होने लगता है। उस समय कंट्रोल कर पाना, उस समय बच्चे को सही दिशा दे पाना, ये बहुत जरूरी होता है और बड़ा कठिन कार्य भी होता है। किशोरावस्था को तूफानी अवस्था इसीलिए कहा गया है। अब क्या होता है, जब आप 18 साल, जब उसका किशोरावस्था एकदम जलजलाया हुआ है, चरम पर है, 18 साल 20 साल की एज में, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम चले आए 30 साल में शादी कर रहे हैं, 28 साल में शादी कर रहे हैं, कहते बेटिया और पढ़ ले, लड़का और पढ़ ले, 35 साल में शादी कर रहे हैं, 32 साल में कर रहे हैं। तो पहली बात कि शादी नहीं समझौता है पढ़ाई की आड़ में, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जब हम नासमझ, तो उस समय
18 साल 20 साल के आसपास, 13 साल के ऊपर 20 साल के बीच में बच्चे नासमझ भी होते हैं। किशोरावस्था तूफान की अवस्था कही गई है, शरीर में तूफान पैदा है, तब वो जरूर गलत कदम उठाएंगे। तब उनको कंट्रोल करने वाला उनके पास कोई ना साधन है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई ऐसे पर्सन है जो उनको सही सलाह दे पाए। और 25 साल 30 साल 35 साल में तो बच्चे मैच्योर हो गए। 25 साल 30 साल के आसपास 35 साल में वो लोग ये काम करते हैं। अभी बताएंगे आज वीडियो में कि कौन लोग उस टाइम काम करते हैं। पहले तो हम यही बताना चाहेंगे कि पुनः हमें उस पद्धति को लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि जब हमारे युवा बच्चे 18 साल 20 साल की अवस्था में हों, उसके आसपास से उनकी शादी कर दें। भले गौने के रोक लिया जाए, पढ़ाई कवाड़ में लेकर के, और गौना कुछ दिन बाद दिया जाए, लेकिन शादी सरकार से भी निवेदन है कि इसमें इस एक्ट में एक संशोधन करते हुए, और जो 21 साल 18 साल और 21 साल रखी गई है, इसको साल 2 साल और कम कीजिए और शादी 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल के आसपास कर दीजिए। फिर 3 साल बाद 4 साल बाद गौना कीजिए। कम से कम यह हो जाएगा कि यदि किसी को किसी से बात करना है तो संपर्क अपने बीवी से करेगा। यदि किसी को कुछ कहना है तो अपने बीवी से करेगा। यदि 20 साल में उसको गौना आ जाता है तो उसको देखने वाला, उस लड़के को रोकने वाली बीवी घर में है, और उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली बीवी है, उसकी केयर करने वाली बीवी है। जिस चीज को लेकर के लड़के या लड़कियां एक दूसरे से अटैच होते हैं, केवल शारीरिक संबंध ही नहीं है जनाब, बिल्कुल गलत। तमाम लड़के, केवल कुछ ऐसे भी लड़के लड़कियां हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शारीरिक संबंध को लेके ही नहीं, बल्कि तमाम ऐसी भावनाएं होती हैं, तो हम ऐसे बात होते हैं जो किसी से नहीं शेयर कर पाते हैं, तो अपने महिला मित्र से शेयर करना चाहते हैं, और एक महिला मित्र एक लड़के से शेयर करना चाहती है। तो जब कोई किसी से अटैच हो जाएगा, कहीं ज्वाइंट होगा, उदाहरण के लिए कि जब आपके घर में भोजन बना है, रोटी बनी है, तो शायद अपवाद स्वरूप तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन शायद ही बच्चा पड़ोसी का चूल्हा झांकने जाएगा कि उनके यहां रोटी है कि नहीं है। और यदि आपके यहां रोटी नहीं बनी है तो डेफिनेट ही बच्चा प्रयास करेगा कि दूसरे के घर जाए। अपवाद स्वरूप 2-4 घटनाएं हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम, जहां तक मेरा समझ है, कि यदि घर में हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं तो बच्चा चोरी नहीं करेगा और चोरी की तरफ कदम नहीं बढ़ाएगा। तो जब घर में अगर उचित टाइम पे हम शादी ब्याह कर ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं नहीं ज्यादा तो वो लड़का वो लड़की अपने पति से, अपने पत्नी से ही अटैचमेंट बढ़ाएगा, और धीरे धीरे जब इस स्टेज में वो प्यार अपने लिए, हम ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यदि शादी ब्याह समय से किया जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव हम इस पे पड़ेगा कि जो ज्यादा केसेस आ रहे हैं तो लोग अपने से एंगेज हो जाएंगे, अपने अपने पत्नी से, पत्नी अपने पति से। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है, वो ये उठता है कि जिसको लोग समाज में कर रहे हैं कि अगर जल्दी शादी कर देंगे तो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लड़का शादी के बाद लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। ये बात कुछ हद तक जायज है, लेकिन अब वो जमाना नहीं रह गया है जब एक कमाता था 10 बैठ के खाते थे। अब 10 बैठ के खा रहे हैं और 10 कमा रहे हैं, एक बैठा के नहीं खिला पा रहे हैं। कहने का अर्थ हमारा है कि हर एक पति चाहता है कि मेरी पत्नी भी पढ़ लिख करके हम उसको कोऑपरेट करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा, अगर वो पढ़ने में ठीक है तो पढ़ा लिखा के उसको हम नौकरी दिला दें। और एक पत्नी भी चाहती है कि अपने पति का सपोर्ट करें जो पढ़ लिख के किसी लायक हो जाए। अब वो समय नहीं रह गया है। लेकिन अगर मान लिया इस अपवाद को देखते हुए कि हम पढ़ाई की आड़ में
हम लड़कियों को रोके रह जाएं, लड़कों को रोके रह जाएं, तो जो जो घटनाएं घट रही हैं देख रहे हैं कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन जिंदगी है तो पढ़ाई है। जो जो घटनाएं घट रही हैं, रेप एंड मर्डर केसेस आ रहे हैं सामने। जब आप जैसे पश्चिम बंगाल में घटना घटी है, इतना पढ़ी लिखी घर वालों ने प्रयास किया, इस समय वो ट्रेनिंग पीरियड में थी, जूनियर डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रही थी और रेप करके मार दिया गया। जिंदगी भी खत्म, शिक्षा भी खत्म। तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं एक पति का सहारा मिलेगा, एक पति कहीं जाना होगा, कहीं किसी भी चीज में, कहीं स्कूल या कहीं भी, तो अपने पति के साथ जा सकती हैं, अकेले टेम्पो में नहीं जा सकती हैं। या अगर पति साथ में होगा, रात में नाइट में ड्यूटी करके वो घर वापस आ रही हैं, तो पति अगर खाली है तो ला भी सकता है, या दोनों लोग कहीं एक ही सेक्टर में है, एक ही डिपार्टमेंट में है, तो उसको सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं हम ये नहीं कहते कि मेरे विचार से एकदम बलात्कार होना खत्म हो जाएगा, नो नो नेवर, बट मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यदि शादी ब्याह उचित समय पर करना शुरू कर दिया जाए और एक केयर करने वाला, अपनी बात को एक दूसरे से शेयर करने वाले पति पत्नी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो शायद ये करप्शन, कैरेक्टर को लेकर के ये बलात्कार, ये आए दिन जो जगह जगह ये बदतमीजियां हो रही हैं रोड पे रात में, तो कम से कम इस चीजों से जो निजात होगी। कहीं चले जाइए, किसी मॉल में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, किसी कॉलेज में जाइए, किसी मार्केट में जाइए, यही जो हमारे स्टूडेंट लाइफ के जीवन जीने वाले हैं, इनकी भीड़ ही अधिक से अधिक मिल रही है। हम नाम लेके नहीं कहना चाहते हैं, नहीं, जिस दिन आना बता देंगे कि फला फला कॉलेज में, गोंडा में ही आप चले जाइए। जितने बच्चे कॉलेज में क्लास में बैठ के पढ़ नहीं रहे होते हैं, उतने बच्चे उसी कॉलेज के उस मार्केट में बैठकर घूम रहे होते हैं एक दूसरे साथ साथ। कहां से पैसा आ रहा है, कहां से सब कुछ मैनेज हो रहा है, ये ना मम्मी को पता है ना पापा को पता है। हम आप मिलें, समझें, विचार करें, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तब जाके समस्या समाधान हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत।